एलटीपी का दूसरा सॉल्यूशन का मेथड, एक ग्राफिकल, दूसरा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। ऑब्वियसली वो टर्म का मीनिंग हम लोग के कोर्स में कवर्ड नहीं है, तो अपने को सिर्फ वो टर्म कैसे फाइंड करना है वो अपने को सिर्फ फोकस करना है, उसके पीछे का मीनिंग वगैरह के चक्कर में अपने को जाना नहीं। अभी एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज दोनों को दिया हुआ है मैक्स जेड इक्वल टू 13x1 प्लस 9x2, सब्जेक्ट टू दो कंस्टेंट दिया है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। अभी इसमें ये दोनों का क्वेश्चन हो गया। अभी सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले दोनों को लेना है मैक्स जेड 13x1 प्लस 9x2, पहला कंस्ट्रेंट ले लो मोर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी का कोई काम नहीं है, उसको इग्नोर करना है। पहला कंस्ट्रेंट है x1 प्लस 2x2 लेस देन 8 है, तो दोनों को लेस देन साइन को पहले इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इक्वल टू 8, और ये इक्वल टू कैसे कन्वर्ट करोगे, तो तुम लोग एक स्लैक वेरिएबल s1 को ऐड करोगे जिसका कोएफिशिएंट लिया जाएगा 0, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग यानी कि 0 ही है, तो एक्चुअली हमने कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है, एक्चुअली कुछ ऐड नहीं किया। तो सॉरी, एक मैं करेक्ट करता हूँ, यहाँ पे s1 को ऐड करना है जिसका कोएफिशिएंट मैक्स जेड में 0 s1 है। तो यहाँ पे मैक्स जेड में मैं कुछ ऐड ही नहीं कर रहा क्योंकि मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया। अब ये s1 यहाँ पे ऐड करने का रीजन क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि 5 इज लेस देन 8, ये बराबर है 5 इज लेस देन 8 ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे दोनों के बीच में इक्वल का साइन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे +3 डालना पड़ेगा। तो वैसे ही इसको इसके साथ इक्वल करने के लिए मुझे कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो मैं ऐड कितना कर रहा हूँ, s1 ऐड कर रहा हूँ। और क्योंकि अगर मैंने एक नया वेरिएबल यहाँ पे लिया तो मैक्स में भी एक नया वेरिएबल ऐड होगा, लेकिन मैक्स का आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट लिया 0s। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग तो वो ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाए। अभी सेम वे दूसरा इक्वेशन है x1 प्लस x2, अब ये लेस देन 4 है, इसको इक्वल टू 4 में कन्वर्ट करो। और ये कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा s2, ठीक है, और उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 0 s2। अब इक्वेशन को इक्वल करो, x1 के नीचे x1 है, x2 के नीचे x2 है, s1 यहाँ पे s1 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 0 s1 डाल दो। यहाँ पे S2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 0 S2 डाल दो, ठीक है। तो तुम लोग का एक मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म होगा, वो मैट्रिक्स है 1 1 x2 का 2 1 0, यहाँ पे 1 1 0 1, ठीक है। दूसरी तरफ है 8 एंड 4, ठीक है। ऐसे दो मैट्रिक्स तुम लोग यहाँ पे इससे बनाओ, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब ये एक बार हो गया तो तुम लोग जाओगे सिंप्लेक्स के टेबल में। तो पहले दोनों को लेस देन साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट वेरिएबल s1 s2 s3 जितने भी इक्वेशन रहेंगे उतने s दोनों को ऐड करने पड़ेंगे, और वो s का कोएफिशिएंट यहाँ पे लेने का 0 मैक्स जेड, ठीक है। सिंप्लेक्स का आंसर सिर्फ मैक्स जेड के लिए, मीन जेड का डायरेक्ट आंसर नहीं है। तो मीन जेड को पहले मैक्स जेड में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाद में उसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर अपने पास अवेलेबल नहीं है। अब सिंप्लेक्स का जो टेबल है वो अपने को प्रिपेयर करना है।
ये दोनों का बेसिक फॉर्मेट है सिंप्लेक्स के टेबल का। प्रॉफिट, प्रोग्राम, सीजे, क्वांटिटी, जेड सीजे माइनस जेड और वहां पे रेशियो। ठीक है, अब सबसे पहले दोनों को क्या करना है, मैक्स जेड के जितने कोएफिशिएंट्स है, वेरिएबल्स है, x1 x2 s1 s2, उसको यहाँ पे लिख देना है, x1 x2 s1 s2। ठीक है, उसके जो कोएफिशिएंट्स है 13 9 0 0, ये बन जाते हैं सीजे 13 9 0 0। ठीक है, ये जो दोनों का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाले से वो दोनों के बड़े वाले बॉक्स पे डाल दोगे, 1 2 1 0 1 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसका जो नंबर्स है वो दोनों को यहाँ पे डाल देना है। तो 1 2 0 1 1 1 0 1। ठीक है, क्या क्या था इसमें, तो x1 x2 s1 s2, ऑलवेज सम स्टार्ट होता है s1 s2 से। लॉजिक ये है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में अपने को इस पे जाना नहीं है। जो दोनों को यूनिट मैट्रिक्स देता है ना, यूनिट मैट्रिक्स बताता हूँ 1 0 0 1, वो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। तो 1 0 0 1 ये किसने दिया, s1 s2 ने दिया, तो वो ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों का ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट s1 s2। अब यहाँ पे इक्वल टू के सामने जो है 8 एंड 4, वो चला जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी में 8 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा कि तूने पूरा जो नंबर्स है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया। ठीक है, तो वापस एक बार, पहले प्रॉफिट, प्रोग्राम, सीजे, क्वांटिटी, जेड सीजे माइनस जेड और रेशियो, ये अपने टेबल का बेसिक पार्ट। सबसे पहले मैक्स जेड में जितने भी है x1 x2 s1 s2 वो यहाँ पे लिख देने का। उसके जो कोएफिशिएंट्स है 13 9 0 0, वो बन जाएंगे सीजे। ठीक है, ये लाइन सीजे का है तो वो बन जाएगा सीजे। बाद में तुम लोग का ये जो मैट्रिक्स है जो यहाँ से मिलेगा 1 2 1 0 1 1 0 1, वो दोनों के मेन बॉक्स पे जाएगा। इक्वल टू के सामने जो है वो दोनों का यहाँ पे जाएगा, और ऑलवेज दोनों का सम स्टार्ट होगा s1 s2 से। अगर 3 रहेगा तो 3 लाइन का टेबल बनेगा s1 s2 s3, लेकिन स्टार्ट ऑलवेज s1 s2 s3 से ही होगा। ठीक है, अभी ये एक बार लिखने के बाद अभी दोनों को सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले S1 का प्रॉफिट कितना, तो ये मैक्स जेड का प्रॉफिट वाला नंबर, तो S1 का प्रॉफिट है 0, तो तुम लोग ये 0 लोगे। S2 का प्रॉफिट कितना, तो वो है 0। ठीक है, नहीं 0 0, ये वाला बोल रहा तू। ओके, चलो, तो अभी ये सबसे पहले S1 और S2 का जो प्रॉफिट हमने ले लिया 0 एंड 0। अभी अपने को ZJ फाइंड करना है। तो ZJ कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वर्किंग्स वगैरह है। तो कुछ जगह पे प्लस है कुछ जगह पे माइनस है, थोड़ा थोड़ा करके तुम लोग को प्रैक्टिस इस पे लगेगा। ये एक दो सम प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे तो गड़बड़ चांसेस ज्यादा है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4, पहले का प्रॉफिट प्लस दूसरे का प्रॉफिट, वो दोनों टोटल प्रॉफिट देगा। टोटल प्रॉफिट यानी कि ऐड कर। ठीक है, तो 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 4 0, तो जेड जाएगा 0। ठीक है, अब वैसे ही सेम वे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 0 ही हो जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर 0 ही आना है, और 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का नंबर वो भी 0 ही आता है, और 0 को प्लस माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये सभी नंबर 0 ही बन जाए। ठीक है, अभी
सी जे माइनस जेड जे, ठीक है, ये सी जे है माइनस ये जेड जे है। तो पहला 13 माइनस 0, तो 13, 9 माइनस 0, 0 एंड 0, ठीक है। अगर ये सी जे माइनस जेड जे नेगेटिव या 0 आ गए तो सम खत्म हो गए। अगर ये एक भी नंबर पॉजिटिव आया तो अपने को नया टेबल बना। कब तक बनाते रहना है? जब तक ये सभी नंबर्स या तो नेगेटिव या तो 0 नहीं आते। ये सिस्टम ऑन गोइंग चलते रहेगा जब तक तुम लोग को ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे? तो पॉजिटिव आया तो जहां पे बड़ा पॉजिटिव है वहां से तुम लोग का एंटर होना है। तो यहाँ पे 13 और 9 दो जगह पे पॉजिटिव है, तो 13 से एंटर हो जाओ जो बड़ा नंबर है, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। जहां से एंटर हुए वो तो सेलेक्ट करोगे, यानी कि x1 एंटर होगा और ये दोनों में से एक आउट होगा। यानी कि अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि किसका प्रोडक्शन करो, तो हम बोल रहे हैं S1 और S2 का प्रोडक्शन करो। अरे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका प्रोडक्शन करोगे कैसे? अपना जो प्रोडक्ट है वो तो x1 और x2 है, ठीक है। तो तुम लोग का हर सम में पहला टेबल ऑलवेज फेल ही होगा, ठीक है। दूसरा टेबल तो बनना ही है। अब दो से ज्यादा बनेंगे वो सम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैक्सिमम इस पे कितने बन सकते हैं? दो, और दो इसके आगे। कैसे? सपोज पहली बार में सपोज S1 गया और उसकी जगह पे x1 आया, दूसरी बार में S2 जाएगा और x2 आएगा। अब दोनों एक बार आ गए तो उसके आगे कुछ है ही नहीं ना, तो और दो टेबल बन सकते हैं, ठीक है। एक इसके आगे भी टेबल बन सकता है अगर सपोज दोनों का x1 और x2 का कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। अभी अपन क्वांटिटी बोल रहे हैं 8 और 4 बना, सपोज यहाँ पे x1 x2 ही है, तो अगर वो क्वांटिटी का अपन बोल रहे कि 8 4 की जगह पे इसका 5 बनाओ इसका 3 बनाओ, तो भी एक टेबल बन सकता है, ठीक है। तो वो आंसर दोनों को तब तक नेगेटिव या जीरो नहीं देगा जब तक उस पर इंप्रूवमेंट पॉसिबल, पता चला? ठीक है, चलो तभी ये अपना एंटरिंग वेरिएबल गिना जाता है। अभी एग्जिट वेरिएबल कौन सा? ये दो में से एक जाएगा। अब कौन जाएगा वो डिसाइड करेगा ये रेशियो, ठीक है। अब रेशियो कैसे फाइंड करना है? तो रेशियो फाइंड करना है क्वांटिटी डिवाइड बाय एरो, ऐसे याद कर। क्वांटिटी डिवाइड बाय एरो, क्वांटिटी यानी कि 804 और एरो अपन कहाँ से एंटर हुए? यहां से ना, तो एरो वाले नंबर्स, तो 8 डिवाइड बाय 1, 4 डिवाइड बाय 1। अगर यहां से एंटर हुए रहते तो 8 बाय 2, 4 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे पहला 8 डिवाइड बाय 1 8, 4 डिवाइड बाय 1 4। अब ये दोनों में जो छोटा नंबर रहेगा उसको एग्जिट कराओ, उसको बाहर निकालो, और एंटर कौन होगा? x1, x1 एंटर हो रहा है, अप एरो है, आ रहा है वो, और ये s2 जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टेबल। प्रॉफिट प्रोग्राम क्वांटिटी सीजे जेड जे, सीजे माइनस जेड जे, यहाँ पे रेशियो वो कैसे मिलता है? क्वांटिटी डिवाइड बाय एरो, ठीक है। अब जो ऊपर वाले पार्ट है वो आगे सेम रहते हैं, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। तो x1 x2 s1 s2
CJ ऑलवेज सेम रहेगा 13 9 0 0। अब S2 जा रहा है, उसके जगह पे कौन आ रहा है, X1 आ रहा है। S1 सेम का सेम। अब S1 का प्रॉफिट ले लो, S1 का प्रॉफिट इज 0, X1 का प्रॉफिट ले लो इज 13। अब ये जो टेबल का पार्ट है ये पूरा नया रीड्राफ्ट करना है, ठीक है, वो अभी नया पूरा रीड्राफ्ट करना है। तो यहां तक का पार्ट अपन जो आ रहा है वो आने दो, जा रहा है वो जाने दो, और उसका प्रॉफिट यहाँ पे ले। अब सबसे पहले S2 जा रहा था और X1 आ रहा था, दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये वाला नंबर, इसको बोलते हैं की एलिमेंट। इसको बोलते हैं की एलिमेंट। तो की एलिमेंट इज 1। जब तक की एलिमेंट 1 है ना, अपना लाइफ इजी है। जब भी ये की एलिमेंट अदर देन 1 आए तो अपना कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होते जाए, और वो है आगे सम्स में आएगा, ठीक है। तभी फॉर द टाइमिंग ये बहुत इजी है, अभी 1 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है। क्यों नहीं देना है वो आगे मैं कैलकुलेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहला, सबसे पहले तुम लोग को ये रो को खत्म करने का, रो यहाँ पे कवर करना है। तो रो कैसे खत्म करोगे, तो हर नंबर को तुम लोग की एलिमेंट से डिवाइड करो, हर नंबर को की एलिमेंट से डिवाइड करो। इसका वीडियो तुम लोग को 2-3 बार देखना पड़ेगा, तभी जाके याद रहेगा कि हर स्टेप में क्या किया था, ठीक है। तो पहले 4 डिवाइड बाय 1, 4, 1 डिवाइड बाय 1, 1। अब अगर सपोज यहाँ पे 1 के जगह पे 3 रहता तो 3 डिवाइड बाय 3, 1 ही होता। समझ में। और यहाँ पे क्या होता, 4 डिवाइड बाय 3 फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। अब 1 डिवाइड बाय 1 तो 1, 0 बाय 1 0, 1 बाय 1 1, 0 बाय 1 1 मत लिखना, 0 बाय 1 0 होता है, ठीक है। उसको डिवाइड किया तो भी 0 आता है, मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आता है। अगर 0 से किसी को डिवाइड किया तो इंफिनिटी आता है, यानी कि 5 डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी, बट 0 डिवाइड बाय 5 0, ठीक है। अब 1 के सामने वाला नंबर तुम लोग को 0 ले लेना है, ये कैलकुलेट करने का ही नहीं, ये 0 लेने का। क्यों 0 लेने का, अपने को यूनिट मैट्रिक्स चाहिए 1 0 0 1, तो 1 के सामने ऑलवेज 0 आता है। हाँ समझ में, तो ये ऑलवेज 0, ये कैलकुलेट करने का ही नहीं। अब तुम लोग को ये चाहिए 8, ठीक है। तो 8 पे पहले हाथ रखो, 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे हाथ रखो, 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, तो 8 माइनस 4, 4, ठीक है। अब ये चाहिए, यहां पे हाथ रखने का। 2 इंटू 1, सेंटर पॉइंट पे की एलिमेंट आना ही चाहिए, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो 2 माइनस 1 1। अब ये चाहिए, यहां पे हाथ रखने का। 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, 1, 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी माइनस। आंसर माइनस में भी आता है, तो देख के डरने का नहीं कि हमने कुछ मिस्टेक किया, जा रहे बराबर अपन, ठीक है। ओके चल। अब ये हो जाने के बाद आगे का प्रोसेस, एक बार टेबल बन गया तो आगे का प्रोसेस सेम है। 0 इंटू 4
प्लस 13 इंटू 4, 0 इंटू 4 प्लस 13 इंटू 4, तो ये तो हो जाएगा 0, 13 इंटू 4, ठीक है, 0 इंटू 0, अब 0 इंटू कुछ भी तो लेने का ही नहीं, तो 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 0 0, 13 इंटू 1 13, ठीक है, ये हो गया दोनों का जेड जे। अब सी जे माइनस जेड जे, 13 माइनस 13 0, 9 माइनस 13 0 minus 0 0, 0 minus 13 minus 13, since all cj minus zj less than or equal to 0, therefore there is an optimum solution x1 x2 and max z। x1 है क्या यहाँ पे? नहीं है 4, x2 है क्या? नहीं है, तो 0, एंड मैक्स जेड, अपना मैक्स जेड क्या था? 13x1 प्लस 9x2, तो 13 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 0 52, यही तुम लोग को यहाँ पे मिला। ठीक है, तो एक बार तुम लोग को माइंड में बैठ गया ना कि स्टेप क्या है, तो बस तुम लोग को अलर्ट रह के सम सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी ध्यान भटका तो ये तुम लोग को भटका देगा, यानी कि कहीं पे भी एक मिस्टेक हुआ ना, क्योंकि यही टेबल यहाँ पे लिख रहे, तो अगर ये टेबल ही गलत बना तो यहाँ पे नंबर गलत आने ही, तो गए काम से। तो इसके लिए तुम लोग को पहली बार में ही राइट आंसर लेके ही आना, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुम लोग ये आंसर फाइंड ही नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ सम आगे आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे ना मैंने एक पार्ट तुम लोग को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? मैं तुम लोग को बोला ना कि जब तक की एलिमेंट 1 है ना तब तक लाइफ इजी है। वो लाइफ क्यों इजी है? क्योंकि ये वाले कैलकुलेशन में इसके आगे एक और स्टेप है। वो स्टेप ये है कि ये सभी को डिवाइड बाय की एलिमेंट करना है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 1 तो वही आंसर आएगा। लेकिन अगर ये 1 के जगह पे सपोज 2 है, तो ये जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2। सब जगह पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब तक तुम लोग का की एलिमेंट 1 है अपना लाइफ इजी है, बाकी तुम लोग को वर्किंग और बढ़ते जाए, और उस पर आंसर फ्रैक्शन में भी आते, यानी कि 5/2 वगैरह, और उसको 0 पॉइंट समथिंग में लेके नहीं आने का, 5/2 को 5/2 ही रखना पड़ेगा। तो वहां पे थोड़ा सा मैथ्स आता है, जो लोग को मैथ्स का फोबिया है वो लोग छोड़ के आगे निकलो, वो बेटर रहेगा। पता चला? ठीक है, एक फास्ट ट्रैक में वापस एक बार। सबसे पहले मैक्स जेड लिखने का, कंस्ट्रेंट लिखने का, लेस देन साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करने का, स्लैक वेरिएबल s1 s2 ऐड करके, s1 s2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे देने का 0। ठीक है, s1 के नीचे s1 तो यहाँ पे 0 s1, s2 के ऊपर s2 0 s2। अगर सपोज यहाँ पे x1 ही था, ठीक है, x2 नहीं था, तो फिर x2 0 x2 यहाँ पे डाल देने का, एक के नीचे एक सभी को लिखना है, यानी कि सिस्टमेटिक लिखने का कि पहली बार में प्रेजेंटेशन वगैरह बराबर आए और अपन खुद को कंफ्यूज ना हो जाए, थोड़ा फैला फैला के लिखने का। ठीक है, बाद में ये दोनों का मैट्रिक्स बन जाएगा पहला, इसमें से ये 8 and 4 दूसरा मैट्रिक्स जो क्वांटिटी में चला जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे बॉक्स पे चला जाएगा। स्टार्ट ऑलवेज होगा s1 s2 से, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 13900 वो बन जाएगा cj, और ऑलवेज cj सेम ही रहता है, cj कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, s1 s2 का जो करस्पॉन्डिंग cj है वो दोनों का बन जाएगा प्रॉफिट, हमने 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4, वैसे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, वैसे करते हुए दोनों को zj मिलेगा, cj माइनस zj वैल्यूज मिलेगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो जहाँ पे बड़ा पॉजिटिव है वहां से एंटर हो जाओ, उसको बॉक्स बना दो। ठीक है, रेशियो फाइंड करो, क्वांटिटी डिवाइड बाय एरो,
ठीक है, जहां पे छोटा नंबर है, ठीक है, छोटा नंबर 4, वो एग्जिट मारेगा और ये एंटर करेगा। नया टेबल बना दो, S1 सेम रख दो, S2 के जगह पे X1 को लेके आओ, ठीक है, उसका प्रॉफिट ऊपर से ले लो 1300, ठीक है। अब ये पूरा कैसे बनेगा, तो पहले जो एग्जिट मार रहा है वो पहले लिखने का ऑलवेज, सभी नंबर को की एलिमेंट क्या है, ये दोनों के बॉक्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। हर एक नंबर को की एलिमेंट से डिवाइड करो, ये लाइन बहुत इजी है, तुरंत मिल जाएगा। दूसरे लाइन में स्ट्रगल है, दूसरे लाइन में क्या करने का, की एलिमेंट के सामने का नंबर 0 ही चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स के रूल के हिसाब से 1 के सामने 0। अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 डिवाइड बाय 5 1 ही आता, वो आना है 1 ही। हाँ, इसके लिए सेम आया, यानी जो भी नंबर आएगा उससे डिवाइड करने का, जो भी आया वैल्यू वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा उससे अपने को मतलब नहीं, ठीक है। जो भी नंबर्स है वो सभी को के एलिमेंट से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देने का, ये ऑटोमेटिकली 1 ही बनेगा, 1 के सामने का ये 0, ठीक है। अब ये नंबर चाहिए तो यहाँ पे हाथ रखने का और की एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो 8 इंटू 1 माइनस, अभी माइनस है, 4 इंटू 1, जेड जे के टाइम पे प्लस है और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे माइनस है, ठीक है। तो 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ये करके दोनों का नंबर्स मिला। नंबर्स मिलने के बाद में वापस वही प्रोसेस, 0 इंटू 4 प्लस 0, सॉरी 13 इंटू 4, 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 1, वैसे करते करते सभी का जेड जे मिलेगा। सी जे माइनस जेड जे, आंसर नेगेटिव आ गया तो सम खत्म, पॉजिटिव आया तो वापस सपोज यहाँ पे +4 है, तो यहां से एंटर करो, इसको बॉक्स बना दो, ठीक है। बाद में 4 डिवाइड बाय 1, 4 डिवाइड बाय 1, अब वो इक्वल आए तो वो केस पे क्या करना है बाद में बताता हूँ, लेकिन जो भी रेशियो आएगा, जहाँ पे रेशियो छोटा है वो एग्जिट मारेगा और ये एरो वाला एंटर मारेगा। एक नया टेबल बनाने का, वापस वही प्रोसेस करने का, वापस ये फाइंड करने का, पॉजिटिव आ गया, सॉरी नेगेटिव आ गया, 0 आ गया तो सम खत्म, ठीक है, क्लियर है ना। चलो देखो, एग्जाम्पल 2, चलो अभी देख लो। सबसे पहले सिस्टम वही रहेगा, मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2। अब पहला कंस्ट्रेंट x1 माइनस x2, लेस देन साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करो, s1 को ऐड करो, यहाँ पे ले लो 0 s1, बराबर। यहाँ पे 2x1 माइनस x2, वापस लेस देन साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करो, ऐड कर लो s2, यहाँ पे ले लो 0 s2। अब x1 के नीचे x1, x2 के नीचे x2, यहाँ पे 0 s1, यहाँ पे 0 s2, ठीक है। पहला मैट्रिक्स 1 माइनस 1 1 0, नीचे 2 माइनस 1 0 1 10 40, ये जाएगा क्वांटिटी में, ये जाएगा मेन बॉक्स में, ये जाएगा सीजे में, ठीक है। और वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे, क्या नहीं, लेस देन इसके लिए तो हमने उसको, अगर मोर देन रहेगा तो पूरा वर्किंग अलग है। अभी अपन जो पहला पार्ट सीख रहे हैं उसमें सब लेस देन रहेगा, मोर देन वाले में एम ए करके एक वेरिएबल आता है, वो ऐड करना पड़ता है, वो अलग है पूरा सिस्टम, वो जाने दो, बाद में देखते हैं, पहले ये कवर कर लेते
रफ करके ही करना है। चलो, सबसे पहले x1 x2 s1 s2 यहाँ पे लिख दिया, उसका कोएफिशिएंट 2 1 0 0। ठीक है, प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट होगा s1 s2 से। ये वाला जाएगा क्वांटिटी में 10 और 40। ये पूरा मैट्रिक्स चला जाएगा मेन बॉक्स में। ठीक है, तो 1 -1 1 0 2 -1 0 1। ठीक है, आप सबसे पहले s1 s2 के कोएफिशिएंट ऊपर से ले लो, तो 0 और 0। अब फाइंड करना है zj इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 40 0। ठीक है, वैसे ही सेम वे 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग तो वो 0 ही आना है, तो 0 0 0 0। अभी cj माइनस zj 2 माइनस 0 2 1 0 0। अब आंसर पॉजिटिव आए, तो जहां पे बड़ा पॉजिटिव है वहां से एंटर हो जाओ। ठीक है, ये एंटर होगा। अब एग्जिट कौन मारेगा वो डिसाइड करेगा रेशियो। तो 10 डिवाइड बाय 1 क्वांटिटी डिवाइड बाय एरो, तो 10 डिवाइड बाय 1 10, 40 बाय 2 20। दोनों में जो लोअर रहेगा वो लेना है, यानी कि ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो S1 एग्जिट वेरिएबल, x1 एंटरिंग वेरिएबल, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये बनेगा की एलिमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, प्रॉफिट प्रोग्राम क्वांटिटी cj zj cj माइनस zj एंड रेशियो। ये बेसिक थिंग। ऊपर वाला जो है वो ऑलवेज सेम रहेगा, x1 x2 s1 s2 2 1 0 0। s1 चला जाएगा, x1 आ जाएगा, s2 7। x1 का cj यानी कि प्रॉफिट और s2 का 0। अब अपने को बाकी के नंबर्स ये वाले टेबल से लेना। कैसे लेंगे? सबसे पहले जो जा रहा है वो वाला कॉलम को कवर करना है, वो वाले रो को कवर करना है। हर नंबर को की एलिमेंट से डिवाइड करना।
तो 10 डिवाइड बाय 1 10, 1 डिवाइड बाय 1 1, माइनस 1 बाय 1 माइनस 1, 1 बाय 1 1, 0 बाय 1 0, यानी कि पूरा का पूरा रो सेम रिपीट हो। ठीक है, अब 1 के सामने वाला ऑलवेज 0। ठीक है, अभी बाकी के नंबर, अभी 40 है तो 40 पे हाथ रखो। 40 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 2, ये ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यूज करना है सब जगह। तो 40 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 2, तो 40 माइनस 20 20। ठीक है, आगे चल के क्या करोगे, डिवाइड बाय 1 भी करना है। अभी फॉर द टाइम बिंग की एलिमेंट 1 है, इसके लिए डिवाइड 1 से किया तो वही नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन जब भी वो 1 से अलग आएगा तभी डिवाइड बाय 1 भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चाहिए तो यहाँ पे हाथ रखो। माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस के साइन के लिए केयरफुल रहना, गड़बड़ मत करना। तो माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, माइनस माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा -1, बीच में माइनस है, ये हो जाएगा -2, तो -1 प्लस 2 यानी कि 1। समझा? अब ये चाहिए तो 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 यानी -2। ठीक है, 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 0 माइनस 2 यानी -2। ठीक है, अब ये चाहिए तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2, ये हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1। क्लियर? एक बार दोनों को ये मिल गया, उसके बाद में वापस वही प्रोसेस, 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 20, तो 0 इंटू ये तो पूरा 0 ही होने वाला है, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाने का। तो 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 2 एंड 0। अभी CJ माइनस ZJ, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस -2, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3। नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ब्रैकेट ओपन हो यानी साइन चेंज हो गया। ठीक है, टू माइनस सॉरी 0 माइनस 2, तो -2 0 0। अब क्योंकि एक एलिमेंट पॉजिटिव है, एक और टेबल बनेगा, ये बनेगा एंटरिंग वेरिएबल, ये आएगा। अब जाएगा कौन, वो डिसाइड करेगा रेशियो। तो 10 बाय -1 -10, और 20 बाय 1 20। इग्नोर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन वाला रेशियो में कंसिडर ही नहीं करेगा, यानी कि ये है ही नहीं। तो एक ही कैंडिडेट है, अकेला वही रेस पे भाग रहा है, तो वही पहला वही आखिरी, तो ये एग्जिट मारेगा। रेशियो पॉजिटिव में छोटा नंबर, वो दोनों को रेशियो देना। अगर कोई नंबर नेगेटिव है उसको कंसिडर ही मत करो, उसको छोटे बड़े में लो ही मत। रूल के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से नेगेटिव छोटा नंबर गिना जाता है, पॉजिटिव बड़ा गिना जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। नेगेटिव रहेगा उसको लेने का ही नहीं, पॉजिटिव में छोटा नंबर वो दोनों को लेने का। अगर दोनों नंबर नेगेटिव आ गए
तो तुम लोग का सम में वो जो तुम लोग को अभी मैंने बताया था कि ग्राफ में एक कॉम्बिनेशन में कोई कॉमन एरिया ही नहीं मिल रहा था। अगर एरिया नहीं मिला तो आगे सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। अगर ये दोनों रेशियोज नेगेटिव आ गए, ठीक है, तो सॉल्यूशन खत्म, लिख देने का। सिंस बोथ रेशियोज इज नेगेटिव, देयर इज इनफिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर हमारे पास नहीं है। भगवान को प्रेयर कर। क्लियर है? चलो, अभी ये जाएगा S2, ये बनेगा की एलिमेंट। लकीली की एलिमेंट अभी भी 1 है, तो अपना काम थोड़ा इजी है। CJ ZJ, CJ माइनस ZJ और रेशियो। चलो, सबसे पहले x1 x2 s1 s2 2 1 0 0। x1 कंटिन्यू कर रहा है, s2 जा रहा है, उसके जगह पे x2 आ रहा है। ठीक है, अब x1 का है 2, x2 का है 1। अब बाकी का टेबल हम लोग को यहाँ से बनाना है। सबसे पहले ये वाले रो को खत्म करने का, ऑल एलिमेंट डिवाइड बाय की एलिमेंट, तो 1, तो पूरा रो सेम रिपीट होगा। 20 0 1 -2 1। अब ये चाहिए, तो 10 इंटू 1 माइनस 20 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 20 30। प्लस माइनस के साइन में केयरफुल रहना, अगर उस पर गड़बड़ हो गया तो गया काम से। ठीक है, अब ये चाहिए, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग, तो 0 ही आएगा, तो 1 इंटू 1 1, 1 के सामने 1 ऑलवेज 0। 1 इंटू 1 माइनस -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +2 1 -2 -1, 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस, ये 0 0 प्लस 1। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 20, 60 प्लस 20 80। 2 इंटू 1 1 इंटू 0 0, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -2 -2, तो -2 -2 -4, प्लस नहीं होता, बीच में इंटू नहीं है। -2 इंटू 1 यानी -2 -1 इंटू -2 बराबर 1 इंटू -2 -2, तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1,
ठीक है, अभी CJ माइनस LJ 2 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 0 एंड माइनस 1। ठीक है, तो कैल्सी का यूज कर सकता है अगर तेरे प्लस माइनस पे गड़बड़ हो रहा है ना। प्लस माइनस का की है क्या तेरे इसमें? है, ये वाला। हाँ, ये देखो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। m प्लस का फंक्शन यूज करने का, जहाँ पे तुमको कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे यही सिस्टम फॉलो करो। अब जैसे ये वाला था, ये कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने का, सबसे पहले 2 इंटू 1, ये प्लस माइनस का साइन यानी कि -1 होगा, तो 2 इंटू -1 m प्लस पे डाल देने। ठीक है, अब 1 इंटू 2 प्लस माइनस यानी कि -2 हो गया। अब ये दोनों को, दोनों के बीच में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो m माइनस पे डालने। ठीक है, m माइनस, MRC करो, वो दोनों का आंसर है जी। समझा? तो दोनों को अपना माइंड नहीं चलाने का कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नहीं, प्लस माइनस की मेजोरिटी कैल्सी में रहता है ना, ये रहा, मेजोरिटी कैल्सी में रहता है। क्या? हाँ, अच्छा,